What is up people? I am Ryan D'Souza aka The Savage Vibe। और जो भी व्यूअर्स ये चैनल पे नए हैं, बेसिकली मैं चैनल पे व्लॉग्स बनाता हूँ, लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाता हूँ। और रिसेंटली अगस्त में मैंने मेरी नई बाइक खरीदी, दैट इज एक्सपल्स 200। तो मैंने सोचा कि एक फर्स्ट सर्विस का वीडियो तो बनना ही चाहिए, राइट नाउ। मैंने ये बहुत goof off किया है मेरे फर्स्ट सर्विस के साथ, एंड आई थिंक सो यू गाइज शुड वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड एंड नॉट रिपीट दो सेम मिस्टेक्स। एंड यू नो यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि कितना प्राइस लगा है फर्स्ट सर्विस का एंड व्हाट हैव दे डन। तो वो जर्नी में आपको सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा आइडिया देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो होपफुली दिस हेल्प्स यू और आपको जो भी क्वेश्चन है ये थोड़े आंसर कर देगा ये वीडियो। तो जब आप अपनी नई बाइक खरीदोगे, आपको आपकी नई बाइक के साथ ये बुक मिलेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली एक्सपल्स 200 ओनर्स मैनुअल। और ये बुक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको टाइम पास की तरह क्या बोलते हैं, एक शेल्फ पे मत रखना और वो धूल सब मिट्टी सब इस पे गिरेगा, वो चीज प्लीज मत कीजिए। ओपन दिस बुक, रीड इट, देयर इज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन राइट हियर। सो क्या होता है कि जब आप अपनी नई बाइक खरीदो, आपको 5 फ्री सर्विसेज का ऑफर मिलता है। ये बोलने के लिए 5 फ्री सर्विसेज होता है, बेसिकली मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से जो उनका सर्विस कॉस्ट होता है, जो सर्विस लेबर होता है, वो लोग चार्ज नहीं करते। समझो फर्स्ट सर्विस में दे हैव चेंज इंजन ऑयल, ठीक है, या फिर आपका क्लच का कुछ प्रॉब्लम था, ब्रेक का कुछ प्रॉब्लम था और वो हैंडल्स को लोग ने चेंज किया है। दे विल चार्ज यू फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स, फॉर ऑल द इक्विपमेंट्स चेंज्ड एंड सो ऑन। की बाइक का चेन वो लोग ने लूप किया है, वो लूप का अमाउंट एंड दैट ऑल दे विल चार्ज। तो ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि जब मैं सर्विस सेंटर गया था वो भाई ने मुझे ये एक्सप्लेनेशन किया था। ऑब्वियसली आई कैन बी रॉन्ग। इन द कमेंट सेक्शन बिलो राइट डाउन की व्हाई इज इट दैट इवन आफ्टर फर्स्ट सर्विस बोल के भी वो लोग हमसे पैसे लेते हैं। इफ दिस एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट, या दैट्स ऑसम, राइट। सो गोइंग अहेड, व्हाई इज दिस बुक इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये बुक में आपको 2 ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन किया। द 2 ऑप्शंस बीइंग दैट एक टाइम ड्यूरेशन रहता है और एक किलोमीटर्स रिटर्न रहता है, ठीक है। समझो आपने आपके बाइक को 500 to 750 किलोमीटर्स ऑलरेडी राइड कर लिया, आपने उतना सफर खत्म कर लिया आपके एक्सपल्स 200 पे। सो नाउ इज द टाइम टू गो एंड टेक इट फॉर अ फर्स्ट सर्विस, ठीक है। या फिर आपका बाइक आपने खरीद लिया और जो 60 डे के अंदर ना, 60 डेज के अंदर आपको लग रहा है कि यू नो फर्स्ट सर्विस लेके जाना चाहिए, तो प्लीज गो एंड टेक द बाइक फॉर द फर्स्ट सर्विस। नाउ यू विल बी लाइक रायन, हमें नहीं पता ना कब फर्स्ट सर्विस लेके जाना है। एंड एग्जैक्टली व्हाई आई सेड कि रीड दिस बुक। ये बुक में सब कुछ लिखा है कि व्हेन यू शुड टेक योर बाइक फॉर द फर्स्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, फोर्थ सर्विस एंड फिफ्थ सर्विस। एंड व्हाई आई एम टेलिंग ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे goof up कर लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि टेक द बाइक फॉर फर्स्ट सर्विस when it has completed 500 kilometers or 750 kilometers, in between 500 to 750 kilometers, or 60 days from the date of purchase, whichever is earlier। ये याद रखना, क्योंकि क्या याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने goof up कर दिया मेरे फर्स्ट सर्विस के साथ। What happened is me and my friends went for a Daman ride. The Daman vlogs आएंगे, I am really excited for that। तो वो vlogs की जरूर देखना। और जब हम दमन गए, मुंबई वापस आए, मैं फिर भी बाइक सिटी में यूज कर रहा था ऑफिस जाने के लिए वगैरह वगैरह। तो आई थिंक सो आई कंप्लीटेड मोर देन 1000 किलोमीटर्स ऑन माई बाइक, ठीक है। ये अब 60 डेज की ड्यूरेशन में ही था, मैंने अगस्त में लिया था, तो वो 60 डेज की ड्यूरेशन में था। तो द बाइक इज प्रीटी न्यू, राइट। तो जब मैं फर्स्ट सर्विस के लिए गया, दे वर लाइक भाई ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। मैंने बोला क्या हो गया? सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू गो फॉर द सर्विस, उनका एक ऐप रहता है, ठीक है। वो ऐप पे वो सब इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि आपका बाइक का कितना किलोमीटर्स हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच डे पे यू हैव बॉट इट फॉर द सर्विस एंड एवरीथिंग। सो वो जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि आपका कौन सा सर्विस होगा, डिपेंडिंग ऑन यू नो कितना किलोमीटर्स आपने राइड किया या फिर वो डेट, ठीक है। तो उसमें मैंने 1000 किलोमीटर्स ऑलरेडी राइड कर लिया था, राइट। और मैं सोच के गया था कि मेरा तो 60 डेज के अंदर है, मैंने वो और पढ़ा ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो वो बंदा मुझको बोलता है कि भाई ये प्रॉब्लम जो हो गया ना, आपने ऑलरेडी 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट किया आपकी बाइक पे, सो यू कैन नॉट अवेल योर फर्स्ट सर्विस। एट दिस पॉइंट आई एम लाइक भाई प्लीज कुछ ट्राई कीजिए। ही इज लाइक नहीं भाई वी कांट डू एवरीथिंग, यहाँ पे ओनर्स मैनुअल में सब कुछ लिखा है। और मैं फाइट भी क्या करता, राइट। सो आई वाज लाइक ठीक है। सो ही इज लाइक प्लीज आप नेक्स्ट टाइम ओनर्स मैनुअल पढ़ के आना एंड ब्ला 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 ब्ला।
सो या सो दैट्स आई एम टेलिंग प्लीज रीड द ओनर्स मैनुअल। सो ओनर्स मैनुअल में क्यों यहाँ पे ना लिखा भी जाता है कि वो क्या करते हैं फर्स्ट सर्विस में, क्योंकि मुझे तो आइडिया कुछ नहीं था। और मेरा अब दमन के बाद आने के बाद बाइक बहुत गंदी हो गई थी यार, वहाँ बहुत धूल आ गया था, बहुत मिट्टी आ गया था बाइक पे, लाइक इट लुक लाइक अ गुड ऑफ रोडर हाउ इट शुड बी लुकिंग, राइट। एंड तो आई वाज लाइक ये बाइक क्या मुझे पहले धोना होगा फिर मुझे सर्विस के लिए देना होगा, आई डिडंट नो ऑल ऑफ दिस। सो फिर मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, ही इज लाइक अरे कुछ नहीं करना, तू सिर्फ फर्स्ट सर्विस के लिए लेके जाओ, एवरीथिंग विल बी डन बाय देम। सो इफ यू ऑल्सो हैव क्वेश्चंस लाइक मी कि आपको लग रहा है कि क्या क्या करते फर्स्ट सर्विस में, everything is written here. Still I'll explain. Basically they will wash your bike, ठीक है, आपके एक्सपर्ट 200 के लोग धोएंगे पहले, उसको ड्राई करेंगे एंड देन दे विल चेंज द इंजन ऑयल, बिकॉज दैट्स बेसिकली द मेन थिंग दैट दे डू इन फर्स्ट सर्विस। दे विल टेक अ टेस्ट राइड, वो टेस्ट राइड लेंगे, देखेंगे कि आपका क्या बोलते हैं गियर शिफ्टिंग सही से हो रहा है कि नहीं, क्लच सही से चल रहा है, ब्रेक सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो फिर दैट दिल सी की जो बाइक चेन है वो ल्यूब्ड है कि नहीं, और इज द बाइक चेन टाइट और लूज, ये सब वो लोग चेक करते हैं। नाउ मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, ठीक है, मैंने उनको बोल दिया था कि भाई आप जो बाइक चेन जो है ना आप ही लूप कर दीजिए, मैं बाद में जाके खरीद लूंगा, ठीक है। प्लीज डोंट डू दैट, बाय योरसेल्फ बाइक चेन लूप, वो खरीद लीजिए, आप ही कर देना, क्योंकि ये लोग because I personally feel like I'm not sure because I wasn't there जब वो लोग ने ये काम किया कि वो लोग ने बाइक लूप डाला है कि नहीं। सो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि बाइक चेन फिर भी लूप नहीं था और फिर भी मेरे से पैसे ले लिए गए थे। सो जस्ट सो दैट दिस डजंट हैपन, यू बी अवेयर, और उनको बोलना कि नहीं ये बाइक चेन मैं ही घर पे लूप कर दूंगा, आप मत कीजिए, और जो भी व्हाट्स नीडेड दैट जस्ट दैट डू दैट। सो ये बेसिकली मैंने goof up किया था, होप यू डोंट goof up। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि कितना पैसे कहाँ पे गए। दिस इज हाउ मच आई शुड हैव पेड देम, दैट इज 1011 रुपीज। बट जब वो भाई मुझे बिल दे रहे थे और उन्होंने मुझे एक अमाउंट बोला था दैट वाज 900 and something, बेसिकली 15 to 30 रुपीज लेस फ्रॉम दिस टोटल अमाउंट। सो आई वाज लाइक यू टोल्ड मी वन स्पेसिफिक अमाउंट और अभी बिल पे एक अलग अमाउंट आ रहा है, ये फेयर नहीं है। सो obviously I paid the amount he told me previously। तो जब आप सर्विसिंग के लिए जाओगे वो आपको कोई चीज़ बताते हैं अबाउट सेल्फ मेंटेनेंस। सो सेल्फ मेंटेनेंस मतलब क्या कि ऑल द थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग फॉर योर बाइक बिफोर यू टेक इट टू सर्विस और यू नो व्हाइल यू राइड योर बाइक। नाउ द फर्स्ट थिंग इज ल्यूबिंग योर चेन। तो आपका जो बाइक चेन है उसका लाइफ स्पैन अप्रॉक्स 4000 to 7000 किलोमीटर्स के ऊपर रहता है। अब क्या होता है कि इफ़ यू आर राइडिंग योर बाइक फॉर लेट्स से 10 किलोमीटर्स और सो, यू शुड एटलीस्ट lube your bike twice a month or once a month. But let's say if you are going for a long ride, जैसे मैं और मेरे फ्रेंड्स गए थे दमन, ठीक है, दमन हम लोग ने मुंबई टू दमन किया था और वो टोटल 300 किलोमीटर का राइड था। तो एंड आई डेंट ल्यूब माई चेन। सो उससे क्या होता है कि ये जो चेन है ना वो टूट सकता है और उसका बेसिकली आप उसके लाइफ स्पैन को रिड्यूस कर रहे हो। सो आपको वो नहीं चाहिए, राइट। सो आई वुड सजेस्ट इज, मैंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया था कि मैंने सर्विसिंग में बोल दिया था कि आप चेन लूप कर दीजिए, तो वो चेन ऐसे लग तो नहीं रहा है कि बहुत अच्छे से लूप किया है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप एक बाइक लूप खरीद लीजिए एंड या खुद से कर दीजिए। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज ऑब्वियसली चेक योर ब्रेक्स। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ये चाबी के लिए सिर्फ एक सिंपल कीचेन यूज़ किया, वो भी हीरो का फ्री कीचेन है। सो बहुत लोग क्या करते हैं कि लोग उनका घर का चाबी हो, गाड़ी का चाबी हो, सब जो चाबी से उनका एक गुच्छा बनाते हैं और एक की में रख देते हैं। सो प्लीज़ वो मत कीजिए, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज यू माइट स्पॉइल दिस एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन, राइट। नाउ सेकंड पार्ट, आपको इंजन इंडिकेटर दिख रहा है, राइट। नाउ व्हाट दिस मीन्स इज जब मैं ऐसे गाड़ी चालू करूँगा तो ये इंजन इंडिकेटर चला जाना चाहिए। अगर मैंने गाड़ी चालू किया और वो इंजन इंडिकेटर फिर भी है, सो बेसिकली वो बंदे ने मुझे क्या बोला है कि इस वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। सो you'll have to show it to the service center and you will understand कि देखो मैं गाड़ी चालू कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी चालू कर दिया और वो इंजन इंडिकेटर यहाँ पे है नहीं, ठीक है।
सो बेसिकली अगर आपको गाड़ी चालू करने के बाद ये फिर भी दिख रहा है तो कुछ वायरिंग में प्रॉब्लम आ गया है, कुछ कट्स हो गया है, एंड दिस इज़ एन ईजी वे टू फिगर दैट आउट, एंड आई थिंक सो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपकी सेल्फ मेंटेनेंस और एक विजिलेंट रहने में। तो अभी जितने भी नए बाइक्स है जो BS6 के मॉडल्स है, बेसिकली उनमें रिजर्व नहीं है, और आई नो इट काइंड ऑफ सक्स टू नॉट हैव रिजर्व, बिकॉज रिजर्व एक्ट्स लाइक अ सेफ्टी फीचर, राइट, कि पेट्रोल नहीं है तो रिजर्व में होगा तो आप एटलीस्ट घर पहुंच जाओगे, तो एक क्या बोलते हैं, एक सेफ्टी वाला फीलिंग आता है। सो बेसिकली अगर आपका ये जो बार है वो ब्लिंक हो रहा है, मतलब बाइक में पेट्रोल कम है, दैट्स हाउ दिस वर्क्स ऑन द हीरो एक्सपल्स 200। नाउ जो मैंने वो बंदे को पूछा कि क्या कर सकते हैं, बिकॉज एक बार में आप क्या बोलते हैं, आप यू कैन इवन गो 10 किलोमीटर्स, यू कैन इवन गो 20 किलोमीटर्स, यू कैन इवन गो 30 किलोमीटर्स, राइट, डिपेंड्स हाउ मच इट इज गिव, कितना माइलेज है। सो नॉर्मली इट शुड गिव यू, आई थिंक जितना मैंने इंटरनेट में देखा, मैंने अब तक टेस्ट नहीं किया है, इट शुड गिव यू अप्रॉक्स 40 किलोमीटर्स एक लीटर पेट्रोल में। सो आई एम लाइक, आपको नहीं पता ना कि आप कब आपको रिफ्यूल करना पड़ेगा कि नहीं, सो एक बहुत सेफ्टी प्रिकॉशन होगा कि आप 2 बार्स तक एटलीस्ट जितना पेट्रोल रख दीजिए। सो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। मुझे क्या अच्छा लगा कि इस हीरो एक्सपल्स में आपको ये 2 छोटे पोस्टर्स मिलते हैं, मे बी दूसरे बाइक्स पे भी मिलते हैं, आई एम नॉट श्योर, जहाँ पे आपको ड्राइव चेन, कीप चेन एडजस्टेड एंड लुब्रिकेटेड, जैसे मैंने आपको बोला कि बाइक चेन को लूप करना बहुत ज़रूरी है, एंड देयर इज द फ्री प्ले एंड दैट ऑल। और यहाँ पे कोल्ड टायर प्रेशर, सो अगर आप कभी भूल जाते हो एनीथिंग, यहाँ पे आप सिर्फ नीचे देखिए राइडर एंड पिलियन दोनों का टायर प्रेशर दिया है एंड टायर साइज। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल आई बिलीव, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कांट बाय हार्ट, राइट, तो इवेंचुअली जब आप बाय हार्ट करने के प्रोसेस में हो तभी आप कभी भूल कुछ गए तो आप देख सकते हो फटाक से। एंड दिस वीडियो आंसर्स ऑल योर क्वेश्चंस, एंड yeah, please like, share and subscribe for more videos like this.